लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाइगेंटोमाकिया शिगाराकी के पास जाने लगता है और उसे कई हीरोज रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो इसमें नाकामयाब होते हैं। फिर मोमो अपनी टीम के साथ उसे रोकने का प्लान बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं जाइगेंटोमाकिया तेजी से मोमो की तरफ बढ़ रहा होता है। तब मोमो बोलती है कुछ देर में वो विलन यहाँ पहुँचने वाला है और सोजी के अकॉर्डिंग विलन 25 मीटर टॉल है और इसके साथ ही उसकी पीठ पर ब्लू फ्लेम वाला विलन भी बैठा हुआ है जिसने समर कैंप के दौरान आइजावा पर अटैक किया था। इसके साथ वो आगे बोलती है मुझे लगता है लीगो विलन के सारे मेंबर उसकी पीठ पर होंगे और मिडनाइट के अकॉर्डिंग हम उस विलन को सुलाकर ही रोक सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्लीपिंग सीरम को क्रिएट किया है। जिस पर कैंडो बोलती है हमें बस इस सीरम को मॉन्स्टर के मुंह में डालना है। तब टेत्सु कहता है और उसके बाद वो सो जाएगा, है ना। इस पर मोमो बोलती है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए ट्रैप को सेट करना होगा ताकि हम उसकी स्पीड को रोक सकें। उसके बाद सभी हीरोज जाइगेंटोमाकिया के लिए ट्रैप सेट करने लगते हैं। तब सेट्सुना बोलती है वो मॉन्स्टर लगभग हमारी तरफ आने वाला है। दूसरी तरफ माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया को रोकने में लगी होती है। फिर स्पिनर कंप्रेस को बोलता है हमें इस जाइंट हीरो का कुछ करना चाहिए, जिस पर कंप्रेस कहता है अभी हम ऐसी हालत में कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जाइगेंटोमाकिया हीरोज के सामने आ जाता है और वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। इसके साथ ही वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। उसके बाद साटो और सब जाइगेंटोमाकिया का मुंह खोलने लगते हैं। तब शिशिदा बोलता है अगर ये उठ गया तो हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी आयोमा और सोजी पहाड़ी के ऊपर से लीगो विलन पर अटैक करते हैं, पर वो उनके अटैक से बच जाते हैं। उसके बाद कामिनारी उन पर इलेक्ट्रिक अटैक करने लगता है। तभी कंप्रेस उस पर काउंटर अटैक करता है और वो कहता है हम बाल बचे क्योंकि इस बच्चे ने विला से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करा हुआ था। फिर साटो और सब जाइगेंटोमाकिया का मुंह खोल देते हैं। उसके बाद सभी हीरोज सीरम को जाइगेंटोमाकिया के मुंह में फेंकते हैं, लेकिन जाइगेंटोमाकिया फूंक मारकर उसे उड़ा देता है। फिर डाबी साथ में फायर अटैक को लॉन्च करता है जिस वजह से चारों ओर आग लग जाती है। तभी मोमो डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देती है और वो माकिया को उसके एक्सप्लोजन के बीच में फंसा देती है। फिर वो सभी माकिया की तरफ बढ़ते हैं और मोमो बोलती है मैंने जमीन के नीचे उन बम को सेट किया था, अगर हमने उसे इससे ज्यादा जला दिया तो हमारी चांसेस हैं उसे हराने के। उसके बाद स्पिनर बोलता है माकिया को तुम अंडरग्राउंड से चलने को बोलो, जिस पर कंप्रेस कहता है अगर इसने ऐसा किया तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। इसके साथ कंप्रेस आगे बोलता है मुझे लगता है शिगाराकी ने इसे ऑर्डर दिया है हमें साथ में लेकर आने का और हमारी वजह से ये होल्ड बैक कर रहा है ताकि हमको कोई नुकसान ना हो। तभी स्केप्टिक कहता है क्या तुम लोग अपनी बातें बाद में कर सकते हो क्योंकि वो हीरोज हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर सभी हीरोज लीगो विलन पर अटैक करने लगते हैं। तभी माउंट लेडी जाइगेंटोमाकिया को पीछे से पकड़ लेती है और वो उसका मुंह खोलने लगती है। फिर वो अपने मन में कहती है वो लोग इसके मुंह में कुछ फेंक रहे थे, ये बोलकर वो जाइगेंटोमाकिया का मुंह खोल देती है। उसके बाद आशिडो सीरम को माकिया के मुंह में फेंकने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट फायर की वजह से अपनी टीम की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर आशिडो बोलती है मैंने अपनी बॉडी को एसिड से कवर किया हुआ है और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये बोलकर वो लगभग माकिया के मुंह में सीरम फेंकने वाली होती है, पर तभी उसे माकिया को देखकर अपने बचपन का इंसिडेंट याद आ जाता है जिस वजह से वो सीरम उसके हाथ से छूट जाता है। फिर जाइगेंटोमाकिया माउंट लेडी को खुद से दूर फेंकता है और वो आशिडो पर अटैक करने लगता है, लेकिन क्रिशिमा बीच में आ जाता है और वो आशिडो को बचा लेता है। इसके साथ ही माकिया क्रिशिमा को जमीन पर पटक देता है। दूसरी तरफ माउंट लेडी बेहोश हो जाती है। फिर आशिडो देखती है क्रिशिमा को माकिया ने जमीन पर घुसा दिया है और वो उसकी मदद के लिए जाने लगती है, पर तेत्सु उसे रोक देता है और वो बोलता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर आशिडो कहती है तेत्सु क्रिशिमा वहाँ है। इस पर तेत्सु कहता है हम दोनों तुम्हारी मदद करने आ रहे थे, लेकिन क्रिशिमा मुझसे आगे निकल गया। उसके बाद माकिया कहता है मेरे दोस्तों मुझे कस के पकड़ लो। तभी माकिया की नजर नीचे पड़ती है और वो देखता है क्रिशिमा उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर क्रिशिमा बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मॉन्स्टर, ये बोलकर वो सीरम को निकालता है। तभी टोगा उस सीरम को डिस्ट्रॉय कर देती है, पर क्रिशिमा दूसरे सीरम को माकिया के मुंह में फेंकता है और वो सीरम माकिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बाद सेट्सुना क्रिशिमा को जाइगेंटोमाकिया से दूर ले जाती है। फिर यूए के स्टूडेंट बोलते हैं आखिर क्रिशिमा ने उसे सीरम पिला दिया। तभी मोमो प्रो हीरो से कांटेक्ट करती है मैजेस्टिक जितना वो ज्यादा मूव करेगा ये सीरम उतनी जल्दी वर्क करेगा, जिस पर मैजेस्टिक बोलता है समझ गया, मुझे पता था मोमो, हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ वो आगे बोलता है चलो हीरोज हम वर्क स्टडी स्टूडेंट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद माकिया कहता है क्या इन मच्छरों का कोई अंत
नहीं है। ये बोलकर जाइगेंटो माकिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर माकिया उन पर अटैक करता है। तभी सीन जाकू सिटी में शिफ्ट होता है। तब बाकू को कहता है क्या वो अभी भी जिंदा है, और हम देखते हैं शिगाराकी जमीन पर घुटनों के बल बैठा होता है। फिर एंडेवर कहता है टोमुरा शिगाराकी, अब तुम हार मान लो, क्योंकि तुम चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, हम तुम्हें तबाही मचाने नहीं देंगे। तब शिगाराकी कहता है तुम हीरोज किसी अनजान को बचाने के लिए अपनी खुद की फैमिली को हर्ट करते हो। ये बात मेरे डैड ने मुझे बताई थी और मेरा भी ऐसा ही मानना है। जिस पर ग्रैंड टोरिनो बोलता है क्या कहा तुमने। उसके बाद रोकलोक कहता है हमें कोई शेल्टर ढूंढना चाहिए। तब शिगाराकी बोलता है तुम लोग सोसाइटी को बचाने का दिखावा करते हो। उसे देखकर रोकलोक बोलता है वो खड़ा हो चुका है। जिस पर आइजावा कहता है हमें उसे जल्दी खत्म करना होगा। फिर शिगाराकी अपनी बात को कंटिन्यू करता है ये चीज कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तुम लोग उनको ना देखने का दिखावा करते हो जिनकी तुम मदद नहीं कर सकते हो, और ये चीज बार बार होती आ रही है। इसके साथ वो आगे कहता है इस सोसाइटी के लोगों को तुम्हारी प्रोटेक्शन की आदत हो गई है, और ये सिस्टम तुम लोगों ने क्रिएट किया है। तुम्हारे सिस्टम ने मुझे हमेशा रिजेक्ट किया है, तो इसलिए अब मैंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, और यही कारण है मेरा तबाही मचाने का, और इसीलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन तुम लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते हो। तभी एंडेवर शिगाराकी पर अटैक करता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया हमें ब्रेक देने के लिए, और हाँ अब तुम्हारा अंत करीब है। फिर हम देखते हैं शिगाराकी एंडेवर की फायर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर एंडेवर शॉक्ड होता है। उसके बाद ग्रैंड टोरिनो शिगाराकी को जमीन पर पटक देते हैं, लेकिन शिगाराकी ग्रैंड टोरिनो की एक लात को मसल के रख देता है। ये देखकर सभी हीरोज शॉक्ड हो जाते हैं और वो ग्रैंड टोरिनो की मदद के लिए जाने लगते हैं। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर शिमुरा अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। फिर शिमुरा ग्रैंड टोरिनो को कहती है मैंने फैमिली रजिस्टर को चेंज कर दिया है, तो अब वो कोटारो का पता नहीं लगा पाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो जरूर कोटारो का यूज करता मुझे रोकने के लिए, तो अब मेरा कोई बच्चा नहीं है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं शिगाराकी ग्रैंड टोरिनो को जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से ग्रैंड टोरिनो इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर मिडोरिया गुस्से से पागल हो जाता है। फिर एंडेवर आगे बोलता है डेकू आगे मत बढ़ना। तभी शिगाराकी तेजी से मिडोरिया के सामने से निकल जाता है। तब मिडोरिया कहता है ये तो पहले से भी तेज हो गया है, और हम देखते हैं शिगाराकी आइजावा के पास जा रहा होता है। फिर रियुको बीच में आ जाती है और मिडोरिया पीछे से शिगाराकी की गर्दन पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम एक लौते इंसान हो शिगाराकी, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर शिगाराकी कहता है मैं भी किसी को माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर वो मिडोरिया के पेट पर मुक्का मारता है। उसके बाद मिडोरिया शिगाराकी को ब्लैक विप से कस के पकड़ लेता है और वो अपने मन में कहता है मुझे शिगाराकी को रोकना होगा। फिर हम देखते हैं शिगाराकी क्वर्क को डिलीट करने वाली बुलेट निकालता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद मिडोरिया ऑल फॉर वन को 100% पर यूज करता है और वो शिगाराकी को मुक्का मारता है, लेकिन शिगाराकी उसके हाथ को अपने मुंह में फंसा लेता है। फिर शिगाराकी अपने मन में कहता है अब मुझे लगता है मैं किसी भी तरह की डिफिकल्टी को झेल सकता हूँ। ये बोलकर शिगाराकी उस बुलेट को आइजावा की तरफ लॉन्च करता है और वो बुलेट आइजावा के लग जाती है। ये देखकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।